संसार को अपनेपन की भावना के साथ अपना मानना या संसार का त्याग करना दोनों में उचित क्या है? क्या दोनों ही ईश्वर प्राप्ति में सहयोगी हैं? संसार को अपनेपन की भावना के साथ अपना मानना या संसार का त्याग कर देना, दोनों में उचित क्या है? ये जो एक बहुत अपनापन है, ये क्या है कि हम संसार को अपनेपन की भावना से देखें? ये अपनापन क्या है और फिर उसे त्याग दें? ये अपनापन दरअसल में एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में अपनापन वो है जहां से प्रियता, सुख, सम्मान, भौतिकी अनुकूलताएं, रस, समृद्धि और जो चाहा है वो मिले। इसका नाम अपनापन है। दरअसल में इस अपनेपन में कुछ मांग छिपी है। अपनेपन का अर्थ है कि जो मांग है फिर उसकी पूर्ति हो। संसार से जो अपनापन है, किन किन वस्तुओं से अपनापन है? उनसे जिनमें सुख का आशय है, जहां सम्मान है, जहां अनुकूलता है। जहां अनुकूलता, सुख और सम्मान नहीं, जहां प्रियता नहीं, वहां अपनापन नहीं हो सकता। इसे जब जब हम अपनेपन की बात करते हैं कि संसार में अपनेपन की भावना, ये दरअसल में बिल्कुल अपनापन नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला स्वार्थ है। और ये ध्यान रखना कि जब नहीं मिलेगा वो जो चाहा है, जो अभीप्सित है, आकांक्षित है, लक्षित है, जो कुछ भी आप में अभीप्सित है, जब वो नहीं मिलेगा तो ध्यान रखना उसके त्याग करने का मन होता है कि यहां से तो वो मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर विवेक की दृष्टि से देखें तो न कुछ त्यागना है न ग्रहण करना है। जो विवेक है, तो विवेक के आश्रय में जब आप जिएंगे तो वस्तु का सत्य उजागर हो जाएगा, पदार्थ अपने अर्थों को प्रकट कर देंगे, परिणाम में जगत कैसा है यह एक साकारता आपके सामने खड़ी होगी। परिणाम में जगत कैसा है, परिणाम में जग कैसा है, परिणाम में, और परिणाम में जगत माने जगत के भोग जिनमें अपनेपन की भावना है, अपनापन, अहमता, आसक्ति, मेरापन। तो परिणाम में जब हम परिणाम देखेंगे उसका तो पृथक हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम में वो वैसा नहीं है। इसलिए परिणाम में ये अपना नहीं है। और थोड़ा ऊंचा उठें तो जो कुछ दिख रहा है, जो साकार है, वो सबका सब परिवर्तनशील है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं, जो कुछ आपके आसपास अनुभूत होता है, जो ऐन्द्रिक धरातल पर मन, बुद्धि, चित्त, चेतना के स्तर पर जो कुछ भी अनुभूत होता है, वह सब का सब परिवर्तनशील है। तो जो आपने देखा था भोगते समय वो वैसा नहीं मिलेगा, वो बहुत कुछ बदल चुका होगा। जिस गंगा में आप डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद जब आप निकलते हैं तो पानी कब का सरक चुका होता है। जिसमें आपने डुबकी लगाई थी, जिस जल में, वो धार कब की सागर की ओर सरक चुकी होती है। और जिसमें आप खड़े हुए हैं वो कब की निकल रही है, धीरे धीरे। तो जिसमें हम अपनापन जोड़ते हैं सुख पाने के लिए, सम्मान, रस पाने के लिए, प्रियता और निजता के लिए, वो चीज़ सरक रही होती है। इसे ध्यान रहे। अगर विवेक का आश्रय आपके पास है, विवेक का अर्थ है सत्य सत्य का बोध जो करा दे, उसे विवेक कहते हैं। जो सत्य और असत्य को उद्घाटित करता है वह विवेक है। और विवेक के आश्रय में जब व्यक्ति जीता है तो सच मानिए न कुछ छोड़ना है और न कुछ पकड़ना है। कुछ छोड़ना पकड़ना रह नहीं जाता। फिर वो जैसी चीज़ है
वैसी ही हो जाती है।